हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं अरिथमेटिक से रिलेटेड, नंबर्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने मेजर पार्ट सारे के सारे कैलकुलेशंस जो भी होते हैं हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश की है। अब इन सूत्रस को, इन मेथड्स को आप लोग कैसे, कौन से प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे झटपट आंसर निकालते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस टाइम टू टाइम हम लोग देखते रहेंगे कि कैसे हम लोग इन सूत्रस को यूज़ करके, इन एफोरिज्म्स, इन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग झटपट आंसर निकाल सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स में कैसे आंसर निकाल सकते हैं हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन अब हम लोग अलजेब्रा का पार्ट पहले शुरू करेंगे, ताकि अलजेब्रा भी एक कोर्स के रूप में हम लोग इसे कंप्लीट कर सकें। इसकी भी मेन चीज़ें हम लोग सब कवर अप कर सकें। ओके, तो अलजेब्रा, व्हाट इज़ अलजेब्रा एक्चुअली? Algebra. This term algebra is derived from the Arabic term algebr, which means reunion of broken paths. It is the study of variables and the rules for manipulating the variables in formulas. Okay? लेकिन ये algebra भले ही अरबिक वर्ड हो, ये वैदिक गणित के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट अलजेब्रा को हिंदी में, संस्कृत में बीज गणित कहा गया है। ओके, तो अलजेब्रा इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसमें जो हम लोग सूत्रस यूज़ करेंगे, उन्हीं सूत्र को एक्चुअली में यूज़ किया जाता है अरिथमेटिक में टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर हम लोग वैदिक मैथ्स की बात करें तो वैदिक मैथ्स की शुरुआत, वैदिक मैथ्स कहता है कि गणित की शुरुआत ज्योमेट्री से हुई है और ज्योमेट्री से अलजेब्रा का पार्ट निकला, ज्योमेट्री से बीज गणित का पार्ट निकला और बीज गणित से बाद में अंक गणित बना। ओके, वेल, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स, बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देखेंगे जो अलजेब्रा में बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ताकि अगले आने वाली वीडियोस में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। दो चीज़ें होती है अलजेब्रा में, एक तो अल्फ़ाबेट होंगी, एक नंबर्स होगा। तो ये जो अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2x + 5, राइट। तो ये जो नंबर है 5, ये देखिए, ये तो अकेला नंबर है। तो ऐसे नंबर जो अकेले बैठे हैं, जो अकेले सिर्फ नंबर हो, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता हो, इन नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ये सिंपल नंबर्स है जो कि फिक्स है। ये 5 है, यानी सिर्फ 5 ही है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, राइट। और अब ये जो x है, ये x एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। ये अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं। x इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी डिफरेंट, whose value can vary। और x के साथ ये 2 जो आया है, क्योंकि ये x के साथ आया है, तो भले ही ये नंबर हो, इसे हम लोग नंबर नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट। इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज है x² + 4x + 3, राइट। तो इस केस में ये देखिए, 3 जो है ये अकेला नंबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे x² के आगे कुछ भी नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है ये 1 है। यहाँ पे x² इज मल्टीप्लाइड बाई 1, राइट, तभी तो ये x² है। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 0 हो जाता। 0 से तो कोई भी चीज़ को डिवाइड, मल्टीप्लाई करो, 0 ही हो जाएगा। तो ये वेल नोन है, अगर x² है मतलब यहाँ पे 1 है, राइट। और यहाँ पे ये 4 है, तो ये जो 4 है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। x और x² दोनों वेरिएबल हैं, यानी कि x एक वेरिएबल है। और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये पावर में जो 2 आया है, इसे हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री, पावर या इंडेक्स, तीनों में से कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये
एक्स का डिग्री क्या हुआ, एक्स का पावर क्या हुआ, यहाँ पे एक्स का पावर हुआ 2, यहाँ पे एक्स का पावर हुआ 1 और यहाँ पे एक्स का पावर हुआ 0, राइट। ओके, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और डिग्री के बारे में हम लोग ने जान लिया है। अब इसी एग्जाम्पल में देखिए, हर नंबर के बीच में, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि ये क्या है, एक्स इंटू एक्स है, प्लस ये 4x का मतलब क्या हुआ, ये 4 इंटू एक्स है, राइट, प्लस ये 3 का मतलब सिर्फ 3। ओके, तो ये जो 4x हम लोग लिखते हैं इसका मतलब है 4 इंटू एक्स। यहाँ पे वेल नोन फैक्ट है कि यहाँ पे एक इंटू है। ओके, और ये बीच में जो प्लस या माइनस से टर्म्स को सेपरेट किया जाता है, प्लस और माइनस से अगर वेरिएबल्स को, नंबर्स को सेपरेट किया जाए तो इन वेरिएबल्स को, इन टर्म्स को हम लोग, इन सब को हम लोग टर्म्स बोलेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 4x दूसरा टर्म है और 3 यहाँ पे तीसरा टर्म है। 4 इंटू एक्स में 4 और x अलग अलग टर्म नहीं है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो ये इन्हें हम लोग टर्म्स नहीं कहेंगे, ये एक ही टर्म है। जब तक प्लस और माइनस ना आए तब तक टर्म्स का सेपरेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमें कितने टर्म्स मिले, एक हुआ एक्स स्क्वायर, एक हुआ 4x और एक हुआ 3, 3 टर्म्स मिले। यानी कि ये कितना हुआ, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है तो इसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। अब सपोज 7x खाली दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोमियल, बिकॉज देयर इज ओनली वन टर्म, राइट। अब 7x प्लस 5 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये 2 टर्म्स हो गया, एक टर्म हो गया 7x, दूसरा हो गया 5, सो इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग इसे बढ़ा देते हैं, 7x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो इस केस में यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स कहेंगे। इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो देन इट इज़ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, अगर 2 टर्म हो देन इट इज़ बाइनोमियल, अगर एक टर्म हो देन इट इज़ मोनोमियल, और अगर 3 टर्म हो देन इट इज़ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अलजेब्रा में बहुत किस्म के इक्वेशंस होते हैं। ओके, एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस क्या होते हैं, अगर किसी चीज़ में हम लोग बीच में कोई साइन इक्वल टू यूज़ करके दो सेपरेट हम लोग साइड्स बनाते हैं देन दैट इज़ इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये देखिए हम लोगों ने एक प्रॉब्लम लिया है यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में x का पावर कितना है, यहाँ पे x का तो पावर सिर्फ 1 है ना, x का तो और कोई पावर नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे केस में जहाँ पे x का पावर 1 है, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर इसी केस में हम लोग इसको बढ़ा दें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कर दें, तो इस केस में x का पावर कितना है, 2 है। तो जब भी x का पावर 2 होता है तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और बिल्कुल ऐसे अगर ये 3 हो जाता है, फॉर एग्जांपल 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस केस में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, राइट। हाईएस्ट पावर ही देखा जाता है, अगर ये लास्ट में भी लिखा हुआ हो और अगर ये हाईएस्ट पावर है तो ये ही डिग्री है। ओके, सो देन दिस इज आवर डिग्री, 3 इज आवर डिग्री एंड सच इक्वेशंस आर कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशंस। बिल्कुल ऐसे ही अगर डिग्री 4 हो जाती है तो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। और अगर ये इक्वेशन के फॉर्म में ना हो, ऐसे एक्सप्रेशंस अगर इक्वेशंस के फॉर्म में ना हो तो इन्हें डिग्री देके और नंबर ऑफ टर्म्स देके हम लोग इन्हें लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल भी बुला सकते हैं, राइट। तो जैसे जैसे जो चीज़ें आएंगी हम लोग इसे वापस देखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
अब क्योंकि हम लोगों ने बेसिक जान लिया है तो सबसे पहले आता है इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना। तो छोटी छोटी वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं हम लोग झटपट कैसे निकाल सकते हैं। अब सपोज ये हैव 2x इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि ये इक्वल टू है बीच में तो ये एक इक्वेशन बन गया। ओके, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो x का वैल्यू निकालना है। अगर 2x का वैल्यू 6 है तो 1x का कितना होगा, ऑब्वियस है 3 होगा, राइट। तो 6 डिवाइड बाई 2 ये हो जाता है। ये 2 जो यहाँ पे है ये इस साइड में जब राइट हैंड साइड में आएगा इक्वल टू के इस पार आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अगर ये यहाँ पे डिवाइड में होता तो ये इधर इनटू में आ जाता, अगर प्लस में होता तो माइनस में आ जाता, माइनस में होता तो प्लस में आ जाता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो 3x इधर ही है, ये -2 है इसलिए जब ये राइट साइड में जाएगा ये प्लस में आ जाएगा। तो 5 + 2 हो जाएगा 7 और इसे हम लोग इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 7 डिवाइड बाई 3। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास है 9x + 4 इज इक्वल टू 5 तो हम लोग क्या करेंगे 9x इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9। x का वैल्यू कितना आया 1 डिवाइड बाई 9। आई गेस ये सब चीज़ें तो बहुत इजी हैं, ये सब आप लोग को अच्छे से पता होगी। लेफ़्ट साइड में अगर कोई डिजिट नेगेटिव है तो वो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में अगर कोई डिजिट नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड में आके पॉजिटिव हो जाता है। साइन इंटरचेंज होते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, इनटू डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू हो जाता है। दो नंबर्स अगर नेगेटिव में हैं तो उन्हें हम लोग ऐड करते हैं और साइन वही लगाते हैं जो बड़ा नंबर का हो। दो नंबर्स अगर पॉजिटिव में हैं तो डेफिनेटली ऐड करना है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर है, ऑपोजिट साइड्स है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है और साइन वही लगता है जो बड़े नंबर का हो। क्लियर है? ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं अलजेब्रा की जो हमें जाननी ही होगी। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस को और प्रैक्टिस करें। वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, बहुत फास्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। लीनियर इक्वेशंस विद 1 वेरिएबल्स का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास। 7x + 2 इज इक्वल टू -19। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कांस्टेंट को सारे को हम लोग को एक साइड में रखना है, वेरिएबल्स को हमेशा एक साइड में रखना है। इसमें वेरिएबल क्या है 7x है और कांस्टेंट क्या है -19 और 2। तो कुछ भी नहीं करना, हमें 2 को हमें राइट साइड में लेके जाना है जो कि हो जाएगा -2, क्योंकि इधर ये +2 है तो इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। यानी कि 7x इक्वल टू -19 - 2 इज इक्वल टू -21। 7x इक्वल टू -21, तो x क्या होगा, x विल बी -21 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू -3। बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x - 1/3 इज इक्वल टू 5। अब इस केस में कांस्टेंट कौन सा है 5 और -1/3, राइट। वेरिएबल है 3x, तो -1/3 को आप राइट साइड में ले जाइए, कांस्टेंट के साथ ही रखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा +1/3। 3x इज इक्वल टू 5 + 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, राइट, है ना। तो 5 × 3 हो जाता है 15, 15 + 1 इज डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 3, राइट। अब ये x का वैल्यू कितना आएगा, ये x का वैल्यू आएगा, ये जो 3 है यहाँ पे 3 × x है, राइट। ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन 3 × 3 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 9। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी आराम से चेंज कर सकते हैं जो कि हमें देगा 1 होल नंबर 7/9। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो 5x - 4 इज इक्वल टू 21, तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें हम लोग मेंटल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। -4 है, राइट साइड में चला जाएगा, +4 हो जाएगा, 21 के साथ ऐड होके 25 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 25 हो जाता है और x इक्वल टू 25/5 विच इज़ इक्वल टू 5। बिल्कुल ऐसे ही अगर है -7x इक्वल टू -21, तो क्या करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना, माइनस माइनस दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाता है। 7
21 को आराम से डिवाइड करता है 3 टाइम्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x + 4 इज इक्वल टू 21। तो इस केस में देखिए ये जो x + 4 है ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो या तो हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, नहीं तो उससे इजी क्या रहेगा, हमें डायरेक्ट दिख रहा है 21 3 से डिवाइड होता है, राइट। तो 21 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 7 टाइम्स जाएगा, फिर हमारे पास बच जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 7। अब 4 को राइट साइड में ले आते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू 7 - 4 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज वी हैव 3x - 3 इज इक्वल टू 4, 2x + 1। तो इस केस में देखिए दोनों ही साइड में ब्रैकेट्स है और 3 और 4 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, तो हमें ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, 3 जो है ये x - 3 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। तो क्या मिलेगा हमें, 3 × x इज़ 3x, माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 × 3 इज़ 9 इज इक्वल टू, अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 से, दोनों ही टर्म से इसे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, राइट। तो 4 × 2 इज़ 8, ये हो जाएगा 8x, प्लस का प्लस रह जाता है, 4 × 3 इज़ 12। ये 8x है हमारा वेरिएबल, बड़ा है। 3x को हम लोग इधर राइट साइड में ले जाते हैं तो कितना होगा, 8x - 3x। फिर ये जो कांस्टेंट है इसे हमें लेफ़्ट साइड में ले जाना पड़ेगा। तो -9 तो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में ही है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। +12 जो राइट साइड में है इसे हम लोग लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो ये -12 हो जाएगा, और -9 - 12 इज़ -21, राइट। अब हम लोग कौन सी साइड में लिख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में लिख रहे हैं या राइट साइड में लिख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। इस स्टेप में -21 इज इक्वल टू 5x लिखो या 5x इक्वल टू -21 लिखो, एक ही बात है। इस ऊपर वाले स्टेप में भी 8x - 3x इज इक्वल टू -9 - 12 लिखो, चाहे -9 - 12 इज इक्वल टू 8x - 3x लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 4 × 2 लिखो या 2 × 4 लिखो, एक ही तो बात है ना। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या होता है, x इक्वल टू -21/5, मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएं तो x इक्वल टू -4 होल नंबर 1/5। अब ऐसे लीनियर इक्वेशंस के और बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने पड़ेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स भी हमें देखने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हमें मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके हमें मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक एपिसोड और देखेंगे लीनियर इक्वेशंस का, उसके बाद ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में जाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ मैं ये सब डाल देती हूँ तो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होने वाली है, ओके। तो हम लोग एक एपिसोड और देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। आज के इस सिंपल से एपिसोड को अच्छे से समझें और कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ सकें और आगे जब हम लोग और एपिसोड्स देखेंगे तो हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। आज के एपिसोड से आपने कुछ सीखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ जाना हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना ज़रूरी है, किसी और के काम आ सकता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग जुड़े रह सकें हमारे और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। बेल बटन को अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे अगले वीडियोस का सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।